साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आज दिन है सोमवार और सोमवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, यानी कि गणित हम पढ़ने वाले हैं। कि भाई आपको मालूम होगा कि ये हमारा मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में कुछ हद तक हमने बात की थी और वो जो था नंबर्स का पार्ट 1 था। तो हम नंबर्स के ही बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं और ये जो पार्ट है वो है आपका नंबर्स का पार्ट 2, यानी द्वितीय भाग हम नंबर्स का करने वाले हैं। तो साथियों, आज हम नंबर्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। दूसरी बार हम पढ़ेंगे कि भाई दूसरी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा को समझेंगे। और तीसरी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं नंबर्स को। नंबर्स में साथियों हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। ठीक, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई संख्या पद्धति कितने प्रकार की हम इस्तेमाल करते हैं और कितने प्रकार के नंबर सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें, इंडियन कंट्री की बात करें, तो हमें संख्या पद्धति जो है नंबर सिस्टम 2 टाइप से देखने को मिलते हैं। पहला है आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक, जिसे हम कहेंगे हिंदी में भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति, ठीक, संख्या पद्धति मैंने यहां लिखा हुआ है। और दूसरे जो टाइप के नंबर्स हैं वो है आपके इंटरनेशनल नंबर्स, यानी जो पद्धति है दूसरी वो है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक। तो 2 प्रकार के नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा है आपका इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। आपने देखा होगा कि नंबर्स का हम यूज करते हैं और प्लेस वैल्यू के लिए या प्लेस के लिए, यानी कि स्थान के लिए हम यूज करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर हम बात करते हैं लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो पद्धति है वो है आपकी इंडियन पद्धति, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। ये मुख्य रूप से हमारे भारत में इस्तेमाल होती है। वहीं अगर बात करें कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की, आपने सुना होगा कि भाई मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये नाम भी आपने सुने होंगे। और ये जो हिस्सा है वो है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसका इस्तेमाल पूरे विश्व भर में किया जाता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसका इस्तेमाल भारत में भी कई क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि आप YouTube के वीडियोस ही देखते होंगे तो कई सॉन्ग्स, कई वीडियोस जिनके जो व्यूज हैं वो मिलियन टच कर जाते हैं, मिलियन, बिलियन भी टच कर जाते हैं। तो ये जो मिलियन और बिलियन जो आंकड़ा है वो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का हिस्सा है। और जब बात करते हैं लाख, करोड़ की, तो ये जो हिस्सा है वो है आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम का हिस्सा। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति की। ठीक, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति की। तो इसको शुरू करते हैं और चलिए पहले कोई नंबर लिख लेते हैं। जैसे कोई नंबर मुझे लिखना है
मान के चलिए मैंने ये 10 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक। तो भाई 10 करोड़ ये लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करेंगे कॉमा की, ठीक, कि भाई कॉमा इंडियन सिस्टम में किस प्रकार से हमको यूज करना होता है, किस प्रकार से हमें कॉमा लगाना होता है किसी नंबर में। तो इंडियन सिस्टम में अगर आप बात करें कॉमा की, तो सबसे पहला कॉमा 3 डिजिट से पहले हम लोग लगाते हैं, 1 2 3, ठीक। पहला कॉमा हो गया आपका, पीछे से हम शुरू करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और पहला कॉमा 3 डिजिट से पहले हम लोग लगाएंगे। फिर आने वाले जो कॉमा होंगे, आगे के जो कॉमा होंगे, हम 2 2 डिजिट के अंतराल पर उसे लगाएंगे, 1 2 1 2, ठीक। तो अगर कॉमा की बात करें इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, तो पहला कॉमा हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, यानी कि पीछे के हिस्से से शुरू करेंगे और पहला कॉमा आप लगाएंगे 3 डिजिट से पहले, फिर 2 2 के अंतराल में आप कॉमा लगाना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेस की, यानी कि इनके स्थान की। तो आपको मालूम होगा ये शुरू जो होते हैं कि भाई सबसे पीछे से हिस्सा हम शुरू करते हैं और ये जो है आपका वंस, ठीक, यानी कि इकाई, जैसे हम हिंदी में कहेंगे इकाई। फिर जब दूसरे नंबर की बात आती है तो ये जो हिस्सा है आपका टेंस, यानी कि दहाई का अंक। तीसरे हिस्से की जब बात आती है तो ये है आपका हंड्रेड्स, यानी कि सैकड़ा, ठीक। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये पीछे के 3 जो ग्रुप बने आपके, 3 डिजिट का जो ग्रुप बना उसकी बात हो गई। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 100 से आगे आपको मालूम है आएगा 1000, ठीक, यानी कि 1000 की हम बात करते हैं। फिर उसके आगे जब चलेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 10,000, 10,000, 10,000, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात होगी आपकी लाख की, यानी कि लैख, लाख। उसके आगे जब चलेंगे तो बात होगी आपकी 10 लाख की, यानी कि 10 लाख, ठीक। फिर उसके आगे जब बात चलेगी तो बात करने वाले हैं करोड़ की, ठीक, यानी कि करोड़। और करोड़ के बाद साथियों आपको मालूम है क्या आने वाला है, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़। तो भाई बात करते हैं इसके प्लेस की। सबसे पहले आपको मालूम है वंस, यानी कि इकाई, फिर टेंस, दहाई, फिर हंड्रेड्स, सैकड़ा, फिर आपका आ जाएगा थाउजेंड्स, यानी कि 1000, फिर 10,000, 10,000, फिर आ जाएगा आपका लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़, ठीक। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा जब हम स्थान की बात करते हैं तो पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, सॉरी 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। तो ये हो गई इनके प्लेस की बात और साथ ही साथ कॉमास की बात, ठीक। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। उम्मीद है साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो मैंने लंबे प्रारूप में उनको लिखा था जिससे आपने समझ पाए। एक बार छोटे प्रारूप में भी लिख देता हूं कि भाई वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, फिर लैख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब कुछ एग्जाम्पल की, कुछ नंबर्स की बात करते हैं, ठीक। मान के चलिए कि कोई नंबर है जिसका हमें नंबर नेम लिखना है। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक।
ये जो नंबर लिखा है इसका मुझे नंबर नेम लिखना है, ठीक, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई कॉमा लगाना है। तो आप जानते हैं पहला कॉमा जो है वो 3 डिजिट से पहले लगेगा, फिर 2-2 के अंतराल से ये कॉमा लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई जब इसका नंबर नेम हमें लिखना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक, इसे भागों में किस प्रकार से बांटना है। तो अगर हम बात करें कि भाई पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ये नंबर कहां तक गया है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 10 करोड़ तक ये नंबर गया है। तो अगर बात करें कि भाई पीछे के 3 अंकों की जब लिखने की बात आती है तो आप इन पीछे के 3 अंकों को एज इट इज लिखेंगे, यानी जैसे वो हैं वैसा ही उन्हें लिखा जाएगा। पीछे के 3 अंक जैसे भी हों वैसा ही उन्हें सीधा लिखा जाएगा। जैसे अभी यहां है 789 यानी कि 789, तो इसे ऐसा ही लिखा जाएगा। यदि यहां होता 202 तो उसको 202 एज इट इज लिखा जाता। यदि यहां होता आपका 27 तो याद रखिए अगर मुझे 27 लिखना होता तो 27 2 डिजिट में जो आ रहा है इसे मुझे 3 डिजिट का बनाना है तो इसकी आगे एक 0 लग जाता, ठीक। अगर आप बात करें आगे के डिजिट्स की तो आगे के जो 2 डिजिट हैं वो 1000 के लिए होते हैं, आगे के जो 2 डिजिट हैं फिर वो लाख के लिए होते हैं, और उसके आगे जो भी है वो करोड़ के लिए होता है, ठीक, कि करोड़ तक इसका निशान या नंबर जाने वाला है। अब बात करते हैं भाई इसके नंबर नेम की। तो आप जब नंबर नेम लिखना शुरू करेंगे तो आप आगे से शुरू करेंगे यानी राइट साइड से करेंगे। तो भाई हमें मालूम है करोड़ में कितने हैं 12, तो सीधे सीधे लिखेंगे 12 करोड़। करोड़ के बाद नाम आने वाला है लाख का। लाख में कितने हैं 34, तो 34 लाख, 34 लाख। फिर बात आती है 1000 की। 1000 में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं जो मिलके बन रहे हैं 56, तो 56,000, 56,000, ठीक। और आखिरी के 3 डिजिट जिनकी हम बात करें हमें एज इट इज उन्हें लिखना है तो आखिरी के 3 डिजिट आपके मिलकर बन रहे हैं 789, तो 789, ठीक। यदि बीच में आपका 7 लाख होता 7,000 होता, लेकिन आपको क्या है 2 डिजिट भरनी है, तो भाई अगर 7,000 होता तो हम 07 लिखते, यदि 1000 होता ही नहीं तब हम डबल 0 लगा देते, ठीक। यदि लाख में आपका मान लीजिए 2 लाख होता तो 2 लाख को आपको 2 डिजिट से पूरा करना है तब हम लिखते 02। अगर लाख होता ही नहीं तो हम उसको दोनों डिजिट 0 लगा देते, क्योंकि हमें प्लेस भी तो पूरा करना है, उनकी जो प्लेस वैल्यू निकल के आनी है उनको भी तो पूरा करना है, ठीक। तो ये था एक नंबर जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई ये जो नंबर है पीछे के 3 डिजिट आप एज इट इज लिखेंगे, फिर आगे के 2 डिजिट रहते हैं 1000 को डिनोटेड, आगे के 2 डिजिट लाख के लिए डिनोटेड, फिर आगे के 2 डिजिट करोड़ के लिए डिनोटेड। तो ये जो नंबर बना आपका 12 करोड़, 34 लाख, 1000 में थे 56,000 और लास्ट में 789 जिसको हमने एज इट इज जैसे का तैसा लिख दिया। वहीं अगर बात करें इसकी हिंदी में लिखने की तो हिंदी में आपको मालूम है भाई 12 करोड़ यानी कि 12 करोड़ 34 लाख, ठीक, 56,000 और 789, माफ कीजिएगा 789। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस रूप में लिख सकते हैं कि भाई पीछे के 3 डिजिट जैसे हैं वैसे लिख दीजिए, आगे के 2 डिजिट 1000 को समर्पित कर दीजिए, आगे के 2 डिजिट लाख के लिए, फिर आगे जो भी आता है करोड़ को समर्पित कर दीजिए, ठीक। तो ये था आपका भाई इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम कि भाई हमें इसे लिखना कैसे है अकॉर्डिंग टू करेक्ट प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट प्लेस वैल्यूज, ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों तो अभी आपने सीखा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि भारतीय संख्या पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की जो कि है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉमास की, कि मान लो कोई भी
नंबर लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें कॉमा की, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता था कि भाई पहला कॉमा 3 डिजिट से पहले, फिर 2-2 डिजिट से पहले। इसमें क्या होगा कि भाई हर कॉमा आपका 3-3 डिजिट के अंतराल पर लगाया जाएगा। 1 2 3 एक कॉमा, 1 2 3 फिर से कॉमा, 1 2 3 फिर से कॉमा, इसके आगे भी 3 डिजिट लिखे हुए हैं। ठीक, अगर बात करें इसके प्लेस की, जिससे हम उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निर्धारित करेंगे, तो भाई इसमें कुछ डिजिट तो सेम वही चलती है जो इंडियन सिस्टम में चली, और कुछ आपकी बदल जाती है। ये जो 3-3 का अंतराल है, हम 3-3 डिजिट का इसका ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप को 100 तक लेकर के जाते हैं। जैसे बात करें वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स। ठीक, तो ये इन तीनों की बात हो गई। फिर आगे की जब बात करेंगे तो वही 1000, 10,000। जब ये चीज 100 तक गई है तो ये भी जाएगी 100,000 तक। ठीक, फिर बात करेंगे, यहां लैख की बात नहीं होगी, अब यहां बात होगी इंटरनेशनल के हिसाब से मिलियन और बिलियन की। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब बात होगी मिलियन और 10 मिलियन तो बिलियन की, कि भाई मिलियन, फिर 10 मिलियन और 100 बिलियन। ठीक, मिलियन के बाद आएगा आपका बिलियन, तो भाई बिलियन, ठीक, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक, हिंदी में आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, भाई 100 तक जाती है हर चीज। फिर मिलियन, 10 मिलियन। ठीक, फिर इसके बाद 100 मिलियन। फिर आगे बढ़ेंगे तो बिलियन, 10 बिलियन और आखिर में 100 बिलियन। ठीक, कि भाई हर चीज आपकी कहां तक जाएगी, सैकड़े तक जाएगी, यानी 100 तक जाएगी। कि भाई आप 100 तक गए, फिर 100,000 तक गए, फिर मिलियन पे आए तो 100 मिलियन तक गए, और जब बिलियन पे आए तो 100 बिलियन तक गए। बिलियन के बाद भी आपको ट्रिलियन देखने को मिलता है, तो हम बात कर लेते हैं बिलियन तक की। इससे आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। मान के चलिए मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं, ठीक, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब सबसे पहले बात करेंगे भाई यहां कॉमा कहां लगाना है। तो आपको मालूम है इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से आपको कॉमा लगेगा 3-3 डिजिट से पहले। 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 फिर से कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, और आगे की 3 आपके हैं। ठीक, अगर बात करें इसको नंबर को लिखने की, तो मैं आपको फिर से ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं इसे, कि भाई जो पीछे के 3 डिजिट हैं, आखिरी का जो ग्रुप है, आखिरी का जो समूह है, उसको हम एज इट इज, यानी वो जैसा है वैसा ही उसे पढ़ेंगे। ठीक, आगे के जो 3 डिजिट होंगे वो आपके 1000 को डिनोट करेंगे, चाहे वो कितने भी हो। यहां है आपका 950,000। अगर आपको लिखना है 27,000 तो 0 to 7 यानी कि 27,000 इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3-3 का पेयर बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, तो हर ग्रुप में आपको कम से कम 3 डिजिट बिठाने ही हैं। यदि बात करते 7000 की, तो हम लिख देते 007। 007 से आपको जेम्स बॉन्ड याद आ गया होगा। भाई जेम्स बॉन्ड की मूवीज काफी अच्छी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर ग्रुप की बात करें तो अगला ग्रुप है आपका मिलियन का। इसमें भी वही स्थिति बनेगी कि भाई जितना है मिलियन लिख के उसे दर्शाना है। यहां है 678 मिलियन। और आगे बात करें तो आगे का जो समूह है यानी ग्रुप है वो बिलियन का ग्रुप है। ठीक, तो यहां हमने बात की कि भाई किस ग्रुप को किस नाम से हमें बताना है। तो पहला जो आखिरी का ग्रुप है एज इट इज जो भी लिखा हो, चाहे 7 हो तो 007। ठीक, अगर 28 है तो 028, अगर आपका 357 है तो 357,
आगे के 3 डिजिट आपके 1000 के होंगे, आगे के 3 मिलियन के होंगे, आगे के 3 आपके बिलियन के होंगे। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि भाई जीरो कहां लगाना है, जीरो लगाना है या नहीं लगाना है। तो आप जब इनके ग्रुप्स को ध्यान रखेंगे कि भाई इंडियन सिस्टम में पहला ग्रुप यानी कि पहला जो कॉमा है वो 3 डिजिट से पहले, फिर 2 से पहले। और अगर इंटरनेशनल ग्रुप की बात करें यानी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो पहला जो कॉमा है 3 डिजिट से पहले और बाकी के सारे कॉमास भी आप 3 डिजिट से पहले लगाते जाएंगे। यानी इसमें 3 डिजिट्स का आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके नंबर नेम की तरफ कि भाई नंबर नेम कैसे लिखा जाए। आप शुरू तो आगे से ही करेंगे। आपको मालूम है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये बिलियन तक गया है। तो बिलियन में जो आगे का ग्रुप क्या बता रहा है 234, ऐसा लिख दीजिए 234 तो 234 लिखा हुआ है और ये ग्रुप किसका है बिलियन का। तो 234 बिलियन। ठीक, इसके बाद का जो 3 का ग्रुप है, 3 डिजिट का जो ग्रुप है वो है आपका मिलियन का। कितना लिखा हुआ है 678। तो 678 और ये ग्रुप किसका है मिलियन का। तो हम लिख देंगे 678 मिलियन। ठीक, इसके बाद जो ग्रुप है वो है 1000 का। कितना है 950 यानी कि 950,000 950,000 ठीक, तो ये 1000 का ग्रुप हो गया। अब आखिरी का जो ग्रुप बचा आपको मालूम है एज इट इज इसे प्रस्तुत करना है, यानी जैसा वो है वैसा प्रस्तुत कर देना है। तो क्या है ये 238। तो 238 और आपका बचा 238। ठीक, तो ये पूरा नाम आपको लिख दिया गया है साथियों इस नंबर का। देखिए कितना बड़ा नाम है। ठीक, तो भाई पहला जो ग्रुप है बिलियन का 234 बिलियन 234 बिलियन। ठीक, यानी कि 234 बिलियन। दूसरा जो ग्रुप है आपका मिलियन का 678 मिलियन 678 मिलियन। ठीक, 678 मिलियन। फिर जो अगला ग्रुप है वो है 1000 का यानी कि 1000 का। कितना है 950,000 यानी कि 950,000 950,000। और अंतिम जो ग्रुप है 238 तो ये आपका लिखा हुआ है 238 यानी कि 238। तो ये हमने सीखा साथियों कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नंबर का नाम लिख सकते हैं, कैसे उसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि कॉमास की कि भाई इसमें 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता है, 3 डिजिट का ग्रुप बनता है। पीछे के 3 डिजिट आपके एज इट इज, फिर आगे 1000 के, फिर आगे के 3 मिलियन के और आगे के 3 बिलियन के। यहां हमने इसका नंबर नेम भी लिखा। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कई नंबरों को अपने मन से बना सकते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस इन अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों अभी आपने सीखा नंबर सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। उम्मीद है ये आपके काम आएगा और आगे आप नंबर सिस्टम में कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को सीख लेते हैं नंबर्स में कि भाई अब हम बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की हम लोग बात करने वाले हैं। प्लेस वैल्यू आपको मालूम होगा कि भाई प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक, कि जो जिस स्थान पर हो उसका उसी से गुणा कर दीजिए। और फेस वैल्यू को हम अंकित मान या प्रत्यक्ष मान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन दोनों की ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले
एक उदाहरण लेते हैं, एक नंबर लेते हैं और संग में बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। ठीक, फेस वैल्यू की। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर कोई नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना काफी है। सबसे पहले तो इसकी प्लेस डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है। तो ये है आपका वंस यानी कि इकाई, टेंस दहाई, हंड्रेड यानी कि सैकड़ा, फिर है थाउजेंड यानी कि हजार, फिर है 10,000 यानी कि 10,000, और ये है आपका लाख पे। ठीक, तो अगर कॉमा भी अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगा ले तो भाई वो भी ठीक होगा कि पहला कॉमा 3 से फिर 2 से, ये यहीं तक ये नंबर है। जब बात करेंगे प्लेस वैल्यू की साथियों, जब बात करेंगे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की, ठीक, तो जो जिस प्लेस पर नंबर होगा उसका उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो पीछे से अगर बात करें 6 की प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो जो 6 जो है वो आपका वंस पे है यानी कि 6 वंस। तो इसकी प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 6 का 1 से गुणा कर देंगे तो 6 आ गया। ठीक, वहीं अगर बात करें 5 की तो 5 जो है वो है आपका टेंस डिजिट पे यानी कि 5 टेंस। तो टेंस पे है तो 5 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 50। अगर बात करें 4 की, 4 किस प्लेस पे है, वंस टेंस हंड्रेड, तो 4 है आपका 100 प्लेस पे यानी 4 हंड्रेड्स। ठीक, तो 4 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। इसी प्रकार अगर हम बात करें 3 2 और 1 की तो 3 आपका 1000 प्लेस पे है तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000 हो जाएगी। 2 की प्लेस वैल्यू जो 2 की 10,000 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 20,000 हो जाएगी। ठीक, और 1 आपका लाख प्लेस पे यानी कि 1 lakhs, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है 1 लाख हो जाएगी। ठीक, तो ये तो थी आपकी प्लेस वैल्यू कि भाई जो भी डिजिट जिस भी प्लेस पे है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको प्राप्त होती है प्लेस वैल्यू। ठीक, वहीं अगर बात करें फेस वैल्यू की, ठीक, कि भाई फेस वैल्यू की यानी कि अंकित मान और प्रत्यक्ष मान की बात कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू जो भी डिजिट हो जिस भी प्लेस पर हो वो कभी बदलती नहीं है। फेस वैल्यू वही नंबर आपकी होगी जो वो एक्चुअल में है। कि भाई अगर बात करें 6 की फेस वैल्यू की, ठीक, यहां बात कर लेते हैं हम फेस वैल्यू की, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 6 की फेस वैल्यू आपकी 6 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी, 4 जो कि 4 को ही दर्शाएगा फेस वैल्यू में, 3 आपका 3 को ही दर्शाएगा, 2 आपको 2 को ही दर्शाएगा, और 1 जैसा कि भाई 1 उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जिस प्लेस पर कोई डिजिट है उसका उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होती है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। और जब बात आती है फेस वैल्यू की यानी कि अंकित मान या प्रत्यक्ष मान की, तो जो भी डिजिट लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्लेस पर है, जो भी डिजिट है वो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक, तो साथियों उम्मीद करता हूं ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको अंतर समझ में आया होगा। ठीक, इस पर प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अभी हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात की, अब देखते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे बनता है। आपने टीईटी एग्जाम्स में या कई अन्य एग्जाम्स में एक प्रश्न देखा होगा, जैसे मैं यहां क्वेश्चन अगर लिखूं कि भाई आपको कोई नंबर दे दिया गया 7 6 5 3 2 1। ठीक, अब यहां क्या होगा कि भाई किसी एक नंबर पर अंडरलाइन कर दिया जाएगा या किसी एक नंबर को सर्कल कर दिया जाएगा। मान लीजिए हम किसी एक नंबर को यहां चुन लेते हैं, किसको चुने? अच्छा, आप तो बता नहीं पाएंगे, अभी कमेंट करेंगे, तब तक तो ये वीडियो शूट हो चुका होगा। तो हम कर लेते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तो 100 पे आपका ये 5 निकल करके आया है और 5 को हमने यहां सिलेक्ट कर लिया। तो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा कि 5 का यानी दी हुए नंबर में, दी हुई संख्या में 5 की प्लेस वैल्यू, ठीक, और फेस वैल्यू में आपका चाहे वो डिफरेंस दे सकता है कि अंतर निकालिए,
ठीक, यानी कि अंतर हमें निकालना है। या चाहे तो वो आपको एडिशन भी दे सकता है कि भाई प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान का योग निकालिए। तो यहां हम बात करते हैं डिफरेंस की। ठीक, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में हमें डिफरेंस निकालना है यानी कि अंतर निकालना है। तो सबसे पहले 5 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, 5 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपको मालूम है ये किस प्लेस पर है, 1 10 100 1000, ये 1000 प्लेस पर है। तो अगर 5000 प्लेस पर है तो 5 into 1000 आपका हो जाएगा 5000। ठीक, और वहीं अगर बात करें 5 की फेस वैल्यू की, ठीक, 5 के अंकित मान की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि फेस वैल्यू हर डिजिट की वही रहती है जो वो है, यानी एक्चुअल वैल्यू। तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। तो 5 मैं यहां लिख देता हूं। अब निकालता हूं इसका अंतर। साथियों, जब भी अंतर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं घटाने की, यानी कि सबट्रैक्शन की। तो यहां बड़े में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो अंतर निकल आएगा। अब मैं अगर इसे घटाऊं तो आपका आएगा 5 9 9 4। तो 4995 ये जो है आपके 5 की प्लेस वैल्यू और 5 की फेस वैल्यू का अंतर है इस दी हुई संख्या में। इसी प्रकार से आपको योग यानी कि एडिशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रश्न था जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे अक्सर आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, तो अभी हमने बात की कि भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। या एक प्रश्न और आपको देखने को मिलता है कि इतनी डिजिट्स की कुल संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट डिजिट की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 5 डिजिट का, हम बात करते हैं 5 डिजिट के नंबर की। ठीक, 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, यानी 5 डिजिट की संख्या, 5 अंकों की संख्या लिखनी है। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट संख्या, यानी कि 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या कितनी होगी। ठीक, ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा। फिर लोएस्ट यानी कि या हम कहेंगे स्मॉलेस्ट, कि सबसे छोटी जो संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो कितना होगा। ठीक, तो आपको मालूम है साथियों कि भाई आपके कुल 10 अंक हैं। जो 10 अंक हैं वो हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन कुल 10 अंकों से सभी नंबर आप बनाते हैं। ठीक, अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो भाई अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको बोला जा रहा है तो 0 से 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। ठीक, तो हम 5 बार 9 को लिख देंगे। ठीक, तो 99,999 आपकी 5 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट संख्या है। वहीं अगर आगे बात करें कि भाई 6 डिजिट की तो 6 बार 9 लिख दीजिए, 7 डिजिट की तो 7 बार 9 लिख दीजिए। कम करना है, मान लीजिए 4 डिजिट की तो 4 बार 9, 3 डिजिट की 3 बार 9, 2 डिजिट की 2 बार 9 और 1 डिजिट की 1 बार 9। ठीक, अब अगर बात कर लें स्मॉलेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट के लिए तो हमने इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर उठाया और पुट कर दिया जितने डिजिट्स चाहिए थे। अब अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, भाई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ 0 है, लेकिन हम 0 तो 5 बार लिख नहीं सकते, वो 0 ही होगा। ठीक, तो 0 से बड़ा क्या है, 1। तो पहले हम 1 लिखेंगे और बाकी जो 4 बचे उनको 0 लिख देंगे। तो ये 10,000 जो है सबसे छोटी 5 डिजिट की आपकी नंबर बन गई। ठीक, कि भाई 1 लगा के जितने डिजिट का पूछा जा रहा है उससे एक कम 0 लगा दीजिए। कि भाई 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछा जा रहा था तो आपने 1 लगाया, 5 में से 1 कम किया, 4 0 लगा दिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना भी सकते हैं। ठीक, कभी कभी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दे दिए जाते हैं और उनसे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना होता है। तो आप क्या करेंगे कि भाई कुछ डिजिट्स दिए हैं, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े से छोटे क्रम में जमा देंगे और आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से बड़े क्रम में जमा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
साथियों, तो अभी हमने बात की कि भाई 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करने वाले हैं कि भाई 5 डिजिट में टोटल नंबर्स कितने होते हैं। टोटल नंबर्स कितने होते हैं। ठीक, कि 5 डिजिट में पूछ ले, चाहे 6 डिजिट में पूछ ले, चाहे 7 डिजिट में पूछ ले, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। आपको करना क्या है कि भाई 5 डिजिट का हमें लिखना है, तो आपको मालूम है कि भाई 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 99999। ठीक, अब ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब इसमें कुछ जो 4 डिजिट के थे वो कहां तक थे भाई, 4 डिजिट के जो नंबर थे वो थे आपके 9999, 9999 तक थे। तो इसमें से जब हम इसे घटा देंगे तब आपको प्राप्त होगा 90,000। ठीक, तो ये जो 90,000 है वही है आपकी 5 डिजिट की कुल पॉजिटिव संख्याएं, यानी कि धनात्मक संख्याएं। तो साथियों, ये थी 5 डिजिट की कुल संख्याएं। ठीक, अब 5 डिजिट की अगर आपको ज्यादा लगे तो भाई 2 डिजिट की भी बात कर लेते हैं। 2 डिजिट से चलिए शुरू करते हैं कि 2 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होते हैं, यानी कि 2 डिजिट की धनात्मक कुल कितनी संख्याएं मौजूद हैं या होती हैं। तो भाई 2 डिजिट की आपको मालूम है, अगर हाईएस्ट की बात करें तो 99 है, और 1 डिजिट की कितनी संख्याएं थी उसमें, 9। तो 99 में से हम उस 9 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90। ठीक, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि जितनी भी डिजिट की आपको कुल संख्याएं प्राप्त करनी है, मान लीजिए 3 डिजिट की करनी है, ठीक, तो आप एक बार 9 लिखेंगे और कितनी चाहिए, 3 डिजिट की, 3 में से 1 को घटा दीजिए, कितने बचे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, जितनी डिजिट की प्राप्त करनी है 9 लगाकर उससे एक कम 0 लगाना है। मान लीजिए 4 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो भाई 9 लगा के 3 जीरो। ठीक, 5 डिजिट की अभी हमने बात की तो 9 लगा के 4 जीरो। 6 डिजिट की बात करें तो 9 लगा करके 5 जीरो। तो इस प्रकार से आप कुल कितनी संख्याएं पॉजिटिव एक्चुअल में होती हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रश्न भी आपको कई बार टीईटी एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। ठीक, साथियों, ये जो हमारी क्लासेस हैं केवल टीईटी एग्जाम्स के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये स्कूल स्टूडेंट्स या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है वो भी देख सकते हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, साथियों, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको ये जो भी कुछ मैंने बताया वो चीजें समझ में आई होंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, हाँ, तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगामी समय में हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज प्राप्त हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब साथियों, वक्त है विदा लेने का, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। नमस्कार।